अस्सलाम वालेकुम। आज हम सूरह अल-बकरा आयत नंबर 144 से बिस्मिल्लाह करने वाले हैं। एक पारा हमने मुकम्मल समझ लिया है, इंशाल्लाह आप समझ चुके होंगे। और अगर आपने नहीं समझा है तो मैं फ़र्ज़ करती हूँ अगर नहीं समझे हैं तो प्लेलिस्ट चैनल पे अवेलेबल है, इंशाल्लाह आप वहाँ से जाके शुरुआत से बिस्मिल्लाह कर सकते हैं और कुरान को आराम से समझ सकते हैं। आयत नंबर 144 क्या कहती है? और बेशक हम देखते हैं तुम्हारा आसमान की तरफ रुख करना, और बेशक हमने तुम्हें राज़ी करने के लिए किबला की तरफ जो है रुख दिया, तो अपना रुख अल मस्जिद अल हरम यानी मक्का में जो मौजूद मस्जिद है वहाँ पे अपना रुख करो, और तुम जो भी हो अपना रुख नमाज में वहीं करो यानी उसी डायरेक्शन में करो। बेशक जो लोग अहले किताब हैं और उन्हें किताब दी गई है, यानी कि यहाँ पे यहूदी और ईसाई का जिक्र हुआ है, वो बहुत अच्छे से जानते हैं सच को जो उनके रब की तरफ से नाजिल हुआ है, और अल्लाह जो है वो क्या करते हैं इससे लावाकिफ नहीं है। आयत नंबर 145। और अगर भी तुम ले आओ कुछ लोगों को यानी अहले किताब को सबूत व आयत के साथ, तब भी वो तुम्हारे किबला में रुख नहीं मोड़ने वाले और ना ही तुम उनके किबला में रुख मोड़ोगे। तुम दोनों एक दूसरे के किबला में रुख नहीं मोड़ने वाले। बेशक वो अपनी मन मर्जी करते रहते हैं, उसके बाद भी जब तुम्हें इल्म अल्लाह की तरफ से आ चुका है। और अगर तुम उन्हें मानते हो यानी वो जो जालिम है उन्हें मानते हो तो तुम भी जालिमों में से होगे। आयत नंबर 146। और जिन लोगों को हमने किताब दी यानी यहूदी और ईसाई, उन्हें पहचानो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और वो इस तरीके से पहचानते हैं जैसे वो अपने बेटों को पहचानते हैं। बेशक उनमें से एक जमात ऐसी है जो सच को छुपाती है जानते हुए भी, यानी कि तौरात और इंजील में हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कैसे होंगे, कब आएंगे, ये सारी चीज़ों का जिक्र जो है पहले ही मौजूद था। आयत नंबर 147। और ये तुम्हारे रब की तरफ से सच है, तो तुम उनमें से ना बनो जो शक करते हैं। आयत नंबर 148। और हर एक उम्मत के लिए एक किबला था जहाँ पे वो रुख किया करते थे, तो बेताबी से तुम वो करो जो अच्छा है, और तुम जो भी हो अल्लाह तुम्हें क़यामत के दिन एक साथ ला देगा। बेशक अल्लाह हर शय में कादिर है। आयत नंबर 149। और तुम कहीं से भी अपनी नमाज को शुरुआत करते हो अपना रुख किबला यानी अल मस्जिद अल हरम की तरफ करो। बेशक ये तुम्हारे रब की तरफ से सच है, और अल्लाह जो है वो लावाकिफ नहीं है कि तुम क्या करते हो। आयत नंबर 150। और जब भी तुम जहाँ से भी अपनी नमाज को शुरू करते हो अपना रुख मस्जिद उल हरम की तरफ करो, और तुम जो भी हो जहाँ भी हो तुम अपना रुख यहीं करो। और अगर तुमसे कोई बहस करता है उनमें से जो जालिम हैं, सिवाय उनमें से जो जालिम हैं तुम्हारे खिलाफ कोई बहस करता है, तो उनसे ना डरो, मुझसे डरो। अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला से डरो, और अल्लाह जो है वो अपनी रहमत से तुम्हें मुकम्मल करेगा ताकि तुम हिदायत पा सको। आयत नंबर 151। और वैसे ही हमने तुम्हारे दरमियान एक नबी भेजा यानी रहमतों के तौर पे हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भेजा तुम्हारे लिए, जो तुम्हारे लिए आयतों को पढ़ के सुनाते हैं, समझाते हैं और इस किताब को पढ़ाते हैं, और ये हिकमा यानी आपको शरीयत जो है, इस्लामिक लॉज जो है, सुन्ना जो है, ये सारी चीज़ें सिखाते हैं जो तुम नहीं जाना करते थे। आयत नंबर 152। तो बेशक जब भी अपनी नमाज में होते हो या शानो बयां करते हो तब अल्लाह ताला को याद करो, और अल्लाह ताला आपको याद रखेंगे। बेशक अल्लाह ताला से आप जो है शुक्रगुजार रहो और उनकी नेमतों को गिनते रहो, और कभी भी अल्लाह ताला से नाशुक्री ना करो। आयत नंबर 153। ए तुम जो ईमान लाए हुए हो, सब्र और सलाह के साथ तुम मदद लो। बेशक अल्लाह अल साबिरीन यानी अस्साबिरीन वो लोग होते हैं जो सब्र करने वाले होते हैं। अल्लाह जो सब्र करने वाले हैं उनके साथ होता है। आयत नंबर 154। और उनकी ना पूछो जो अल्लाह की राह में ख़त्म हो गए हैं यानी कि शहीद हो गए हैं कि वो मर चुके हैं, नहीं, वो ज़िंदा है हत्ता कि तुम समझते नहीं। आयत नंबर
159۔ اور بے شک ہم تمہیں کسی نہ کسی چیز سے ضرور آزمائیں گے، چاہے وہ تمہارا ڈر ہو، تمہاری بھوک ہو، تمہارے مال میں کوئی نقصان ہو، تمہاری زندگی یا رزق میں کوئی نقصان ہو، اور ہم صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیتے ہیں۔ یہ یہاں تک مکمل ہے۔